नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको फिनोल के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम ले रहे हैं आज का लेक्चर फिनोल के निर्माण की विधियां। तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता रहे हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, फिनोल के निर्माण की विधियां। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। देखो, हम बनाना क्या चाहते हैं, बेंजीन रिंग और उससे जुड़ा होना चाहिए OH। अपना यही टारगेट है। फिनोल के निर्माण की विधियों में नंबर फर्स्ट हम फिनोल को बना रहे हैं हेलोएरीन से। हेलोएरीन से क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप व दाब पर करवाने पर हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी आगे अभिक्रिया अम्ल द्वारा करवाने पर हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो लैंग्वेज लिख देता हूं, क्लोरोबेंजीन उच्च ताप व दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से अभिक्रिया कर फिनोल देता है। अब हेलोएरीन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। हेलोएरीन में हम हेलोजन की जगह क्या ले रहे हैं, क्लोरीन। तो क्लोरोबेंजीन, तो देखो रिंग ऑफ बेंजीन, ये होगी एरीन और इससे हमने जोड़ दिया Cl, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। टेम्परेचर रखा जाता है 320 ATM, सॉरी प्रेशर रखा जाता है 320 ATM और टेम्परेचर रखा जाता है 673 केल्विन, 673 केल्विन। तो क्या होगा, ये H इसके Cl के साथ चला जाएगा, HCl निकल जाएगा बाहर और जो ONa है ये Cl की जगह आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने रिंग ऑफ बेंजीन और ये आ गया ONa और ये जो H था ये Cl के साथ चला गया। यदि N की जो Na है इसकी जगह H होता तो हम बोलते फिनोल, लेकिन ये फिनोल का सोडियम लवण है तो हो गया सोडियम फिनोक्साइड। आगे हम क्या करेंगे, इसका अम्लीकरण करेंगे। अम्लीकरण करेंगे तो क्या होगा, देखो ये Na और ये Cl अलग निकल जाएगा, क्योंकि देखो इसमें ऐसे है Na पर प्लस O पर माइनस, इसमें H पर प्लस Cl पर माइनस। तो ये प्लस का Na Cl के साथ चला जाएगा, NaCl बना लेगा और ये H Na की जगह आ जाएगा। तो ये रिंग ऑफ बेंजीन O से आके जुड़ जाएगा H, क्या बन गया, फिनोल। सिंपल सा है। सेकंड, इसको हम बना रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो यहां पर हम क्या करवाते हैं, हम बेंजीन का सल्फोनीकरण करवाते हैं ओलियम से। ओलियम होता है H2S2O7। तो जैसे ही बेंजीन का सल्फोनीकरण ओलियम से करवाते हैं हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में फिनोल प्राप्त होता है। तो
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड व, या यूं कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कर फिनोल बनाता है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ले रहे हैं बेंजीन और इसका हम सल्फोनीकरण करवा रहे हैं ओलियम से। किससे करवा रहे हैं? ओलियम। तो देखो यहां हम ले रहे हैं ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। इससे क्या होगा, बेंजीन का सल्फोनीकरण हो जाएगा और बेंजीन से आके जुड़ जाएगा सल्फोनिक अम्ल SO3H। ये बन गया अपना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है यहां पर जो भी होने वाला है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो H है इसके OH के साथ चला जाएगा, क्या निकल जाएगा बाहर? जल। जो Na है वो कहां जाएगा? हाइड्रोजन की जगह। तो ये रिंग ऑफ बेंजीन, ये SO3 और H की जगह आ जाएगा Na, यानी बेंजोइन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। अब हम फर्दर और NaOH लेंगे। तो देखो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां हम लेंगे 2NaOH। रिएक्शन कैसे होगी वो मैं यहां समझा रहा हूं आपको। जो 2 NaOH है, पहला और ये दूसरा, ये एक तो क्या निकाल लेंगे, H और OH निकल गया, H2O। फिर देखो ये Na, ये Na, Na2 और ये SO3, तो ये Na2SO3। कुल मिलाकर जो NaSO3 है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के Na के साथ मिलकर बना लेगा Na2SO3। अब क्या बचा? ONA। ये ONA कहां आएगा? जहां पर ये है। तो SO3Na पूरा का पूरा निकल गया है और यहां आ गया ONA। ये क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसका अम्लीकरण कर दो, H+ डालो, रिंग ऑफ बेंजीन और यहां आके जुड़ जाएगा OH। क्या बन गया अपना? फिनोल। तो देखो हमने शुरू में क्या किया, बेंजीन का ओलियम द्वारा सल्फोनीकरण किया, बेंजीन पर सल्फोनिक अम्ल आके जुड़ गया, हमें मिल गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। SO3H को सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। यह है एक फंक्शनल ग्रुप है। तो बेंजीन से जुड़ा हुआ सल्फोनिक अम्ल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया हमने करवाई NaOH से। तो NaOH का OH इसके हाइड्रोजन के साथ जल के रूप में बाहर निकल गया और जहां हाइड्रोजन था वहां आ गया Na। फिर हमने इसकी आगे रिएक्शन करवाई NaOH से। यहां 2 NaOH पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर एक तो जल का अणु बाहर निकाल रहे हैं। फिर बना बचा हुआ Na और ये Na2SO3 को ले जाएगा, बना लेगा सोडियम सल्फाइड Na2SO3। ये जो बचा हुआ ONA है, ये जहां SO3Na जुड़ा था वहां आके जुड़ गया, यानी हमें मिल गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया आगे हम अम्ल से करवाते हैं, जिससे Na हट जाएगा और Na की जगह कौन आ जाएगा? H, बन जाएगा फिनोल। और जो Na है ये अम्ल के क्लोराइड के साथ मिलकर बना लेगा NaCl। कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3 हम इसको बना रहे हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया हमने ठीक पिछले वाले चैप्टर में पढ़ी है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। वहां पर हमने बेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्या बनाया था? हेलो एरीन। ये रिएक्शन सेकंड बार काम आई है और भी काम आएगी। इसीलिए कहता हूं आप जो रिएक्शन पढ़ रहे हो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि ये कहां कहां काम में आ रही है।
एक रिएक्शन कई जगह काम आ रही है। तो हम ले रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण, इसके लिए हमने क्या लिया था, याद करो, एनिलीन लिया था, बेंजीन रिंग, और इससे जुड़ा हुआ है NH2, ये क्या है, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे HNO2 नाइट्रस अम्ल, साथ में हम ले रहे हैं HCl। टेम्परेचर रखा जाता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां क्या होने वाला है, देखो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, ये टोटल कितने हाइड्रोजन हो गई, 4, और दो ऑक्सीजन, ये 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे 2 जल के अणु। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर एक जल का अणु बनाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो जल के अणु कितने बनेंगे, 2। अब देखो बचा हुआ है उसको हम जोड़ देते हैं, रिंग ऑफ बेंजीन, एक बच गया नाइट्रोजन, एक बच गया नाइट्रोजन N2, और यहां क्या बच गया, Cl, तो ये हो गया अपना N2Cl पर माइनस N2 पर प्लस, ये है बेंजीन N2 डाइजोनियम, और सेल क्या है, क्लोराइड, तो ये बन गया अपना बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का या तो जल अपघटन करवा दो या इसका अम्ल से रिएक्शन करवा दो, तो दोनों में जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे मैं इसका जल अपघटन करवा रहा हूं, OH पर माइनस H पर प्लस, साथ में इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस ये Cl और इसका H, ये मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। जो बचा हुआ OH है वो वहां जाकर जुड़ेगा जहां N2 है, तो ये रिंग ऑफ बेंजीन, और OH आके जुड़ गया जहां N2 था, कोई दिक्कत नहीं। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाने पर बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना, और बेंजीन डाइएजोनियम लवण का जल अपघटन करवा दो या अम्लीकरण करवा दो। जल अपघटन करवाने पर N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, Cl चला जाएगा H प्लस के साथ और बना लेगा HCl, और हाइड्रोक्साइड जो है वो बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा, बन जाएगा फिनोल। अब इसको अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या कहेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया, या यूं कहें एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl से करवाने पर बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो लिख सकते हैं बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल व HCl से करवाने पर डाइएजोनियम लवण बनता है। इस लवण का हम क्या करेंगे, जल अपघटन, जिसके जल अपघटन, अब देखो जल अपघटन कराओ या अम्लीकरण कराओ, दोनों में जो भी करवाओगे तो हमें क्या मिलेगा, से फिनोल बनता है। अब लेते हैं फिनोल के निर्माण का नंबर 4 और लास्ट जो प्रोसेस है वो है क्यूमीन से। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवाने पर हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसको गर्म करने पर हमें फिनोल प्राप्त होता है। ज्यादातर औद्योगिक स्तर पर फिनोल क्यूमीन से ही बनाई जाती है। इससे फायदा यह है कि हमें फिनोल के साथ साथ एसीटोन भी प्राप्त होता है, जिसका बड़े लेवल पर उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो लैंग्वेज लिख देता हूं, चलो इस पेन से लिखते हैं, बढ़िया लगेगा क्या। क्यूमीन का ऑक्सीकरण करवाने पर क्यूमीन
हाइड्रोपेरोक्साइड, प्राप्त होता है जो यानी हाइड्रोपेरोक्साइड अपघटित होकर हमें क्या देगा, फिनोल। अरे फोन फोनील बन गया, फिनोल देता है। मात्राओं का भी बड़ा खेल है, अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। तो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्यूमीन। ये बेंजीन, इसे जोड़ देते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप CH3 और CH3। तो CH3 ये है आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो क्यूमीन का एक और क्या नाम है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन, इसका हम करवाएंगे ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीजन है ये कहां जुड़ेगी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। क्या होगा देखो, रिंग ऑफ बेंजीन, C, यहां आके जुड़ जाएगी दोनों ऑक्सीजन, COH। तो कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और जब दोनों ऑक्सीजन साथ साथ जुड़ी है तो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। बाकी ग्रुप सेम है, CH3। अब इसका करेंगे अपघटन, गर्म करेंगे तो यहां पर बंध विखंडन होगा, और क्या होगा देखो, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की हेल्प से अटैक करेगा यहां पर, और जो बॉन्ड टूटा है ये यहां इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा देखो, रिंग ऑफ बेंजीन, ये तो यहां से गया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमें समझना है कि चीज क्या हो रही है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, यानी ये बॉन्ड टूट गया, और ये तो यहां से जाना ही था। अब ये रिंग ऑफ बेंजीन जो है, इससे ये बॉन्ड गया और सीधा आके जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास कौन है, हाइड्रोजन, बन गया फिनोल। और साथ में देखो CH3 और इस C से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहां बंद के इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। ये क्या है, एसीटोन। ये बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन का डबल फायदा, आम के आम गुठलियों के दाम। हमें फिनोल के साथ एक बहुत ही बड़े लेवल पर यूज किया जाने वाला एसीटोन भी प्राप्त हो रहा है। तो क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाने पर क्यूमीन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां पर देखो दो ऑक्सीजन जब साथ में जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड, लेकिन ये हाइड्रोजन का पेरोक्साइड है, इसीलिए हमने इसको कहा है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जो ऑक्सीजन है दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सीधे जुड़ रहे हैं, क्यूमीन का हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, जिसके अपघटन से फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। तो ये हमने बात की फिनोल के निर्माण की विधियों की, जिसको हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, हेलोएरिन से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, डाइजोनियम सोल्ट से, और नंबर 4 क्यूमीन से। तो यहां पर अपने फिनोल के निर्माण की विधियां कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिनोल के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।